इस अपडेट सब तक वीडियो में टॉप 15 क्वेश्चंस मैंने लिए हैं जो कि आप मुझसे बार बार पूछ रहे हो। देखिए, अपडेट सब तक वीडियो बनाने का मकसद मेरा यही रहता है कि अगर मैं कोई कमेंट का रिप्लाई देने से भूल गया हूँ, चूक गया हूँ, तो मैं सारे के सारे कमेंट को इकट्ठा करने के बाद एक निचोड़ बनाऊँ वीडियो का, जिसमें आपकी सारी की सारी जो दुविधाएं हैं वो दूर हो जाएं, किसी को कोई दिक्कत ना रहे। ठीक है, वैसे कोशिश करता हूँ मैं सारे जो रिप्लाई हैं देने की, लेकिन बहुत हद तक मैं मतलब नहीं दे पाता, कुछ टाइम की कमी की वजह से और कुछ मेरी थोड़ी पढ़ाई चल रही है उस वजह से। तो इस वीडियो में मैं ये मानता हूँ कि अगर आपने वीडियो पूरी देख ली तो आपको शायद ही कोई डाउट रहेगा, और अगर इस वीडियो से अलग आप मुझे कोई सवाल पूछोगे तो ज़रूर से ज़रूर और जल्दी से जल्दी मैं उसका रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। हाँ, वो रिप्लाई पेंडिंग में रह सकता है ज़्यादा टाइम तक, जो कि मैंने वीडियो में बता दिया, और उसके बावजूद वो नीचे कमेंट में है। इस वीडियो के ऊपर आई बटन आ रहा है, अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो ऊपर आई बटन पे जाके आप चेक कर सकते हो किस तरीके से कमेंट करना चाहिए, जिससे कि यूट्यूब आपका कमेंट ब्लॉक ना करें। एक बार वो वीडियो देख लोगे तो आपको कोई मतलब दिक्कत नहीं आएगी, फिर आप कैसे भी कमेंट कर लेना, यूट्यूब ब्लॉक नहीं करेगा। नहीं तो यूट्यूब ज़्यादातर स्पैम में भेज देता है आपके जो कमेंट होते हैं। तो जो टॉप 15 क्वेश्चन है उसमें जो पहला क्वेश्चन है जो मैंने लिया है वो है कि बीए सेकेंड ईयर प्राइवेट का रिजल्ट कब आएगा। देखो, बीए फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर रेगुलर के रिजल्ट आ गए, सबको पता है। बीए फर्स्ट ईयर का आज सुबह रिजल्ट आ गया, प्राइवेट का बीए फर्स्ट ईयर प्राइवेट का सुबह रिजल्ट आ गया। तो बीए सेकेंड ईयर का भी कल परसों तरसों कभी भी आ जाएगा, कोई इसकी जानकारी नहीं है, ना कोई नोटिस है, कभी भी आ जाएगा। आपका बस काम इतना है, ccsuresults.com पे चेक करते रहें, या फिर हमारा ग्रुप कोई ज्वाइन कर लें टेलीग्राम पे। मुझे मैसेज करके पता करें, मुझे मैसेज नहीं करना तो टेलीग्राम पे सबसे बेस्ट जो आपको मैं बता रहा हूँ वो है टेलीग्राम ग्रुप। टेलीग्राम अगर किसी ने डाउनलोड नहीं कर रखा है तो डाउनलोड ज़रूर करो। टेलीग्राम ग्रुप डाउनलोड करने के बाद वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, या फिर OFI ग्रुप सर्च कर लेना, आपको ऑनलाइन फॉर्म इन्फो ज्वाइन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, वाइवा का पता नहीं चल रहा है कि कब होगा भी या नहीं। तो वाइवा के लिए 3 जो बातें हैं उनका ध्यान रखें। सबसे पहली जो बात है कि अपने कॉलेज से आप पता करें कि वाइवा कब होगा कब नहीं। अपने कॉलेज से पता करें, कॉलेज वाले बताएंगे कि वाइवा कब होगा और कब नहीं। दूसरी जो अपडेट है वो है कि ccsuniversity.ac.in रेगुलरली चेक करते रहें, उसमें भी आपको पता चलेगा कि वाइवा कौन से कोड का कब हो रहा है। वाइवा की देखो, एक चीज़ मैं बताऊं तो आपको, मैं अब अलग से प्लेलिस्ट बनाने लगा हूं यूट्यूब पे, जिस पे मैं रेगुलर जो हैं CCS यूनिवर्सिटी के सिर्फ नोटिस डालता हूं। नोटिस डालने का तरीका मेरा अलग है, बाकी सबसे बिल्कुल अलग है। एक तो मैं नीचे तारीख लिख देता हूं जिससे कि आप पुरानी वीडियो ना देखें, और दूसरी चीज़ मैं वीडियो के ऊपर ही डिस्क्रिप्शन पे, जैसे डिस्क्रिप्शन से भी ऊपर ही थंबनेल पे लिख देता हूं कि उसके अंदर कौन कौन से नोटिस है हाईलाइटेड में, जिससे कि आप फालतू में मेरा व्यू ना बढ़ाओ, अपने MB ना फूको। ठीक है, तो उस वीडियो को देखो जिसमें आपका मतलब का कोई टॉपिक है, ठीक है ना। तो इस तरीके से मैं बनाता हूँ वीडियो। तो सबसे पहली चीज़ मैंने बताई कि अपने कॉलेज में बात करते रहें, कॉलेज से नहीं पता चलती तो ccsuniversity.ac.in पे पता करें, और ठीक है, और अपने लोकल न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ते रहें, और बाकी हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें, वहाँ से तो आपको सारी जानकारी मिलती रहेगी। क्वेश्चन नंबर 3 है, आपको क्या लगता है बैक या एक्स एग्ज़ाम होंगे या ऐसे ही प्रमोट कर दिया जाएगा। भाई, बैक और एक्स एग्ज़ाम की जब तक कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं आ जाती तब तक मैं कुछ भी नहीं कह सकता कि हो सकते हैं या नहीं हो सकते। ठीक है, तो आप अभी वेट करो ऑफिशियल नोटिस का, बैक और एक्स के एग्ज़ाम हो गए या नहीं, लेकिन आप तैयारी करते रहो, तैयारी कंटिन्यू करो, तैयारी छोड़ना मत। क्वेश्चन नंबर 4 है, BA LLB की जगह ओनली BA का फॉर्म भर गया, अब दोबारा भरने की कोशिश कर रहा हूँ तो डुप्लीकेट एंट्री करके कुछ लिखा आ रहा है, तो अब क्या करूँ। तो ये एक भाई ने क्वेश्चन करा था, अगर आपके फॉर्म में कोई गलती हो जाती है तो मैंने सुबह एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने डिटेल में बताया था, ऊपर आई बटन पे जाकर उस वीडियो को देख सकते हो आप, नहीं तो मैं एक बार यहीं पे आपको बता दूं। तो मैंने बताया था कि आप जो आपका फॉर्म है, देखो आप दोबारा तो भर नहीं पाओगे कोई भी फॉर्म, डुप्लीकेट एंट्री दिखाता रहेगा वो। तो आपको क्या करना है, जो फॉर्म भर गया है उसकी कॉपी, और ID पासवर्ड का जो स्क्रीनशॉट होता है उसकी कॉपी जो आपके फ़ोन पे आया है, और जितना भी मैटर आपके साथ हुआ है कि आपको क्या गलती हो गई और उसकी जगह क्या कराना है, वो चीज़ लिखने के बाद आपको मेल करना है ccsucorrection@gmail.com।
अगर आपको ईमेल आईडी लिखी हुई देखनी है तो admission.ccsuveb.in पे जाना, जहाँ से आपने रजिस्ट्रेशन करा है बीए का, वहीं पे लिखी हुई है ऊपर की। अगर आपकी कोई त्रुटि होती है फॉर्म में तो आप इस तरीके से फॉर्म को भेज सकते हो वहाँ पे। सुबह सारी वीडियो को एक्सप्लेन मैंने करा है, ठीक है। तो ये चीज़ है, आप वहाँ पे करोगे सेंड तो वहाँ से क्या करेंगे, वो डिलीट कर देंगे। अगर करेक्शन करने का हुआ तो करेक्शन कर देंगे। डिलीट कर दिया उन्होंने वहाँ से तो फिर दोबारा से आप उस फॉर्म को भर सकते हो। डुप्लीकेट एंट्री वाली जो एरर है वो दिखानी बंद कर देगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, बीए सेकेंड ईयर प्राइवेट और थर्ड ईयर रेगुलर के एडमिशन कैसे होंगे। बात करते हैं पहले बीए सेकेंड ईयर प्राइवेट की। तो भाई प्राइवेट के हमेशा एडमिशन जनवरी फरवरी में होते आए हैं और जनवरी फरवरी में ही होंगे इस बार भी। बीए सेकेंड ईयर हो, बीए फर्स्ट ईयर हो, बीए थर्ड ईयर हो, आपके जनवरी फरवरी में ही एडमिशन होंगे। एडमिशन का प्राइवेट में ये होता है कि आपको अलग से एडमिशन नहीं लेना पड़ता, फिर अलग से एग्ज़ाम फॉर्म नहीं भरना पड़ता। आपका एक ही जब आप फॉर्म भरते हो वही एडमिशन फॉर्म है और वही एग्ज़ाम फॉर्म है, वही प्रैक्टिकल है, सब कुछ वही है, ठीक है। तो लास्ट में भरा जाता है वो, पता यही चलता है कि जब आपने फॉर्म भर लिया उसके तुरंत बाद ही 5 दिन बाद, 6 दिन बाद या फिर उससे अगले दिन ही आपको स्कीम मिल जाती है कि स्कीम आ गई। बिल्कुल एंड पॉइंट पे वो फॉर्म भरे जाते हैं। थर्ड ईयर रेगुलर का एडमिशन कैसे होंगे। अब थर्ड ईयर रेगुलर है आपका या सेकंड ईयर रेगुलर है, उसके एडमिशन कैसे होंगे, उसके लिए आपको कॉलेज में कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा कि वो किस तरीके से एडमिशन करा रहे हैं। हालांकि न्यूज़पेपर में ये आ रहा है लिखा हुआ कि आपको कॉलेज जाने की इस बार कोई ज़रूरत नहीं होगी, आपकी जो फीस वगैरह है ऑनलाइन जमा करा ली जाएगी। तो इसका अलग से पोर्टल खुलेगा और ये भी आ रहा है लिखा हुआ न्यूज़पेपर में कि जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी हो सके एडमिशन वगैरह कराने स्टार्ट कर दे। तो देखो जैसे कोई ऑफिशियल अपडेट आएगी तब मैं वीडियो बनाऊँगा, अखबार की वीडियो मैं बनाता नहीं हूँ। कोई अगर ऑफिशियल अपडेट मिलेगी और हाँ मुझे लगा कि हाँ, मान लो अखबार में ही आया और मुझे लगा कि बिल्कुल सटीक है ये, तो मैं उसकी वीडियो ज़रूर बना दूंगा। तो फिलहाल मुझे थोड़ा सही नहीं लग रहा है, ठीक है। तो जैसे जो अपडेट मिलेगी मैं आपको ज़रूर इन्फॉर्म करूंगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, मुझे कॉपी रीचेक करानी है, कैसे करूं। देखो रीचेक के लिए मैंने एक वीडियो बनाई थी, पहले थोड़ा सा आपको प्रोसीजर बता दूं मैं। अभी ये जल्दी में ही ऑनलाइन हो जाएगा सारा मैटर। तो अभी कॉपी रीचेक का क्या मैटर चल रहा है। कॉपी रीचेक कराने के लिए आपको कॉलेज में जाना पड़ता है। अपने कॉलेज में क्या करते हैं, एप्लीकेशन आपसे लिखवाते हैं। एप्लीकेशन को वो भेजते हैं ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन किसी भी तरीके से यूनिवर्सिटी में। यूनिवर्सिटी उसे अप्रूव करता है, उसके कम से कम 3 सप्ताह बाद, मतलब 21 दिन बाद बुलाते हैं बच्चे को। कॉपी वो ऊपर से मंगा लेते हैं जहाँ से सारा का सारा स्टॉक भरा हुआ होता है उनका, जो वेयर हाउसेज होते हैं जहाँ पे क्या बोलते हैं सारी की सारी कॉपी वगैरह, सारे फाइल्स वगैरह लिखी रहती हैं। तो उसमें से कॉपी आपकी जो भी मतलब एप्लीकेशन देता है उनकी कॉपी मंगा ली जाती है। फिर आप 2 सप्ताह 3 सप्ताह बाद जाते हो तो आपकी कॉपी वहीं पे दिखा के आपके जो नंबर घट बढ़ते हैं वो सब चीज़ें चेक करा ली जाती हैं। लेकिन अभी लॉकडाउन को देखते हुए ये ऑनलाइन कराने की सलाह है, इस पर भी मैंने वीडियो बनाई थी, ठीक है। तो जो भी मतलब आगे प्रोसेस होगा, फिलहाल का तो ये प्रोसेस ही होता था। अगर आप मान लो कॉलेज में कोई जानकार नहीं है तो वो यूनिवर्सिटी भेजते थे आपको, तो यूनिवर्सिटी में आपको एप्लीकेशन जमा करनी होती थी। और यूनिवर्सिटी में अगर उनके पास टाइम होता था तो साथ के साथ भी दिखाते थे, नहीं तो फिर आपसे टाइम लेते थे कि इतने टाइम बाद आ जाना, और आप स्लिप आपको दे देते थे काट के, और आप उसे जाते थे कि मेरी ये स्लिप ये है और मैंने डॉक्यूमेंट ये जमा कराए थे। तो वहाँ पे आपका सब कुछ काम हो जाता है, ठीक है। तो अगर अभी आपको रीचेक करानी है कॉपी तो आप कॉलेज में अपने पता करो कि अभी क्या प्रोसेस है, ऑनलाइन है तो कौन सी वेबसाइट है, क्योंकि ऑनलाइन चलने वाला है जल्दी ही ये प्रोसीजर, ठीक है। तो ये था, कॉलेज से ही ये पता चलेगा आपका। क्वेश्चन नंबर 7 है, डिटेन्ड ड्यू टू MS या फिर डिटेन्ड ड्यू टू MC एंड डिटेन्ड ड्यू टू ईयर गैप। टर्म से क्या मतलब है। देखो 3 टर्म आपको मिल सकती हैं प्रोविजनली प्रमोटेड के नीचे, कि डिटेन ड्यू टू MS, डिटेन ड्यू टू MC और डिटेन ड्यू टू ईयर गैप। मैंने MS और MC की मैंने बना दी थी वीडियो, तो इसमें मैं थोड़ा सा बता दूं उसके बारे में। देखो जब डिटेंड का मतलब होता है पेंडिंग होना, ड्यू का मतलब होता है पेंडिंग होना, ठीक है। टू MS किस वजह से पेंडिंग है आपकी मार्कशीट, डिटेंड है, और ड्यू टू मतलब कारण से MS। मैं ड्यू टू का मतलब कारण से होगा यहाँ पे, सॉरी मैंने ड्यू मतलब वो समझा जो आपका अकाउंटिंग वगैरह में होता है पैसे ड्यू होना, ठीक है। तो डिटेन्ड ड्यू टू MS, तो MS के कारण से डिटेन्ड है, मतलब पेंडिंग में है मार्कशीट। तो MS और MC का भाई एक ही मतलब होता है कि आपने मोस्टली जो चांसेस होते हैं वो होते हैं कि आपने 12वीं जो है वो CBSE बोर्ड से करी थी,
सीबीएसई बोर्ड से करने के बाद आपकी जो माइग्रेशन सर्टिफिकेट होते हैं, जिसे टीसी भी बोलते हैं, वो जमा करनी होती है ओरिजिनल फॉर्म में, लेकिन आपने जमा नहीं करी। इसका अगर ये नहीं मतलब है इसका आपने जमा कर दिए, तो इसका ये भी मतलब होता है कि आपने कोई ज़रूरी डॉक्यूमेंट जमा करने से रह गए हों, तो भी ये होता है। लेकिन अगर इसके अलावा, इसके बावजूद जमा करने के सब कुछ आपको पता है कि सब कुछ जमा हो गया है, फिर भी ये आ रहा है, तो वो ऑटोमेटिक सॉर्ट आउट कर दी जाती है। ये वेबसाइट की कमी की वजह से भी होता है, तो ऑटोमेटिक सब कुछ कमी दूर हो जाएगी। अगर आप मुझे बोलो कि हम यूपी बोर्ड से हैं, हमें सर माइग्रेशन की ज़रूरत नहीं है जमा करने की, तो सही बात है। अगर आपकी मार्कशीट में भी आ रहा है तो कॉलेज से एक बार पता कर लेना कि कोई डॉक्यूमेंट जमा करने बिना रह तो नहीं गया है और मेरे में डिटेन ड्यू टू एमएस या डिटेन ड्यू टू एमसी आ रहा है, तो ये मतलब कोई डॉक्यूमेंट तो नहीं रह गया है। बाकी अगर हो गया हो सारे जमा तो कोई दिक्कत नहीं है, अपने आप सही हो जाएगा। डिटेन ड्यू टू ईयर गैप का मतलब होता है कि अगर आपका जो 12वीं में और ग्रेजुएशन में ईयर का कुछ गैप हो गया हो तो ये आ जाता है, लेकिन ये ऑटोमेटिक सही हो जाता है, इसमें भी घबराने वाली बात नहीं है। बीए और एमए के रजिस्ट्रेशन फॉर्म की लास्ट डेट क्या है? देखो, बीए वाले की लास्ट डेट 30 तारीख है और एमए वाले की लास्ट डेट अभी कोई भी नहीं है। बीए थर्ड ईयर के प्राइवेट एडमिशन कब होंगे? बीए थर्ड ईयर के प्राइवेट एडमिशन, ये मैं क्वेश्चन मैंने डबल ले लिया, मैंने ऊपर बता दिया ये कि बीए थर्ड ईयर के जो प्राइवेट के एडमिशन है वो मैंने बताया है आपको। बीए थर्ड ईयर प्राइवेट एडमिशन, हाँ, जनवरी और फरवरी में हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि प्राइवेट एडमिशन है ये। एडमिशन और एग्ज़ाम फॉर्म एक ही होते हैं, ठीक है। मेरिट लिस्ट कब लगने वाली है सीसीएसयू ग्रेजुएशन की? तो आज न्यूज़पेपर में आया था कि 5 तारीख को आपकी मेरिट लिस्ट लग जाएगी और सिर्फ 2 मेरिट लिस्ट लगेंगी आपकी। एक लगेगी मेरिट लिस्ट और दूसरी लगेगी ओपन मेरिट। ओपन मेरिट मतलब है जो फर्स्ट ईयर में रह जाएंगे बच्चे और सारे के सारे मिक्स करने के बाद वो बाद की ओपन जो मेरिट होती है उसमें जो है एडमिशन उनका हो जाएगा। बाकी बाद की अपडेट है कि आपको क्या कैसे क्या करेंगे, कितनी मेरिट लगेगी। फ़िलहाल की अपडेट के अकॉर्डिंग मैंने ये बात बताई है कि अखबार आज का आप पढ़ सकते हो, अमर उजाला पढ़ लो, चाहे दैनिक जागरण पढ़ लो, वीडियो मैंने बनाई थी इस पर भी सुबह। क्या फाइनल को छोड़ के बाकी सब क्लास जिनको प्रमोट कर दिया गया है उनके एग्ज़ाम हो सकते हैं अभी भी? भाई ये क्वेश्चन मैंने पिछली वीडियो में भी लिया था, लेकिन एक भाई ने थोड़ा सा आर्ग्यूमेंट मेरे से करी थी, बोला था कि हाँ मुझे ज़्यादा पता है और ये है और वो है। तो भाई कोई भी सवाल का मैंने बिना लॉजिक के कोई जवाब नहीं दिया है। अगर आपको ऐसा कोई सवाल लगता है कि हाँ हजम नहीं हो रहा आपको, या आपको लगता है कि गलत मैंने जवाब बताया, तो आप मुझसे पूछा करो, आप कमेंट में पूछा करो कि मैंने किस बेस पे वो जवाब दिया है, ठीक है। अगर मैं सेटिस्फाई नहीं कर पाता हूँ तब आपको जो बोलना है वो बोलो, मैं सुनूंगा और उस चीज़ को, ठीक है। तो मैंने ये दोबारा से लिया है। तो ऐसा है कि सीसीएस यूनिवर्सिटी ने बोला कि जो ज़रूरी एग्ज़ाम है सिर्फ वो कराएंगे, जो 10वीं 12वीं के एग्ज़ाम है वो भी, उनमें भी ये बोला था गया था कि जो एग्ज़ाम ज़रूरी हैं वो कराएंगे, ठीक है। हम यहाँ सीसीएस यूनिवर्सिटी की बात करते हैं, बाकी सबको छोड़ के। तो कोई स्कीम जो लॉन्च करी गई, स्कीम जो रिलीज़ करी गई, उसमें उन्होंने 010 एजुकेशन का और 008 एनवायरनमेंट का, वहाँ से जो पेपर थे, पेपर कोड हटा लिए गए। उन्होंने बोला कि जो ज़रूरी पेपर हैं बस वो करवाएंगे लॉकडाउन में। लेकिन अभी आप नया नोटिस देख सकते हो जिसमें 6 अक्टूबर और 7 अक्टूबर का ये पेपर होंगे। जिन जिन के पेपर हैं 6 अक्टूबर को और 7 अक्टूबर को पेपर की नई डेट है, वो देंगे। तो इस बेस पे मैंने पहले बता दिया था इससे भी कि आपके पेपर हो सकते हैं, क्योंकि सीसीएस यूनिवर्सिटी का अभी कुछ पता नहीं है। और जो निशंक जी हैं एजुकेशन मिनिस्टर, उन्होंने ये बोला था कि अगर आपको प्रमोट करा जा रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपके पेपर नहीं होने के। प्रमोट मतलब प्रोन्नत, प्रोन्नत मतलब आपको अगली कक्षा में दे दिया गया। अभी ये नहीं है कि आपके पेपर होंगे या किस तरीके से पास करा जाएगा, ये सब कुछ अभी फाइनल डिसाइड होना बाकी है, ठीक है। तो जो ज़रूरी नहीं थे वो एग्ज़ाम हटा दे, जो ज़रूरी थे वो हो गए। लेकिन जो अभी क्वालिफाइंग एग्ज़ाम हैं उन्हें भी दे दिया गया, जिनकी डेट शीट आप ऑनलाइन देख सकते हो, सीसीएस यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पे देख सकते हो, 010008, ठीक है। तो भाई मैं बस इतना कहूँगा, देखो हो तो भी सही, ना हो तो भी सही, जो होगा अच्छे के लिए होगा, बी पॉजिटिव। और बस इतना कहूँगा कि अपनी तैयारी जारी रखें, ठीक है। बस इतना आप करते रहें, बाकी होगा तो सही है यार, नहीं होगा तो सही है, जो होगा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, रिजल्ट वाली साइट मेरे फ़ोन में नहीं खुलती, क्या करूं? देखो रिजल्ट वाली साइट, और ऐसी कई बार हमें दिक्कत आई जब हम ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं रात को और लास्ट डेट होती है फॉर्म की, भर रहे हैं फॉर्म को तो साइट नहीं खुलती है।
तो हम क्या करते हैं, 3 सिम हम रखते हैं कम से कम। जो कैफ़े वाले होते हैं जिन्हें जानकारी है वो 2 या 3 सिम कार्ड रखता है, क्योंकि बहुत सारी वेबसाइट ऐसी होती हैं जो आइडिया पे नहीं खुलती, बहुत सारी वेबसाइट हैं जो जियो पे नहीं खुलती, बहुत सारी वेबसाइट होती हैं जो एयरटेल पे नहीं खुलती। तो हमें बारी बारी से सबसे चेक करनी पड़ती है। तो ऐसा है कि रिज़ल्ट अगर आपके फ़ोन पे नहीं खुल रहा है और आपका मान के चलो एयरटेल सिम है, तो अपने घर में किसी का हॉटस्पॉट खुला के, अगर आपका घर पे वो सेम सिम नहीं है तो उसके हॉटस्पॉट से अपने ही ब्राउज़र पे चेक करें, तो आप पाओगे कि 99.99% आपका जो रिजल्ट वाली वेबसाइट या कोई सी भी वेबसाइट है जो आपके सिम कार्ड से नहीं खुल रही, वो उससे खुल जाएगी। तो सिम का एक अहम रोल होता है वेबसाइट में। कुछ वेबसाइट होती हैं जो कि किसी सिम के थ्रू एक्सेस नहीं कर पाती है, वो दूसरे सिम से कर जाती है। क्वेश्चन नंबर 13, कॉलेज कब से खुलेंगे हमारे? देखो, कॉलेज की फ़िलहाल कोई अपडेट नहीं है, जैसे ही अपडेट आएगी आपको ज़रूर सूचित कर दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, मेरिट के बाद का क्या प्रोसीजर होगा और हम मेरिट फ़ोन पर ही कैसे चेक कर सकते हैं? देखो, मेरिट जब लग जाएगी मैं ज़रूर आपको बताऊंगा कि फ़ोन पे किस तरीके से आपको करना है। आपको फ़िलहाल आईडी पासवर्ड जो आपके फ़ोन पे आए थे वो संभाल के रखना है। उससे आप लॉगिन करोगे तो ऊपर दिख जाएगा, मेरिट का ऑप्शन आता है। मेरिट को देखने का क्या तरीका होता है वो सारी चीज़ें मैं आपको समझा दूंगा। उस पर लिखा आता है कि आपके परसेंट कितने हैं और कितने पे किस कॉलेज की मेरिट लगी है। अगर आपने 3 कॉलेज अलग अलग डाल रखे हैं तो तीनों कॉलेज में मेरिट का हिसाब अलग होगा। लेकिन अगर एक भी प्राइवेट कॉलेज डाल दिया है तो सबसे पहले प्राइवेट कॉलेज लेने की आपको कोशिश करेगा। सारी चीज़ें उस वीडियो में बताएंगे, वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करते हैं, वैसे तो काफ़ी लंबी हो गई, लेकिन क्या ऑनलाइन क्लास प्राइवेट स्टूडेंट्स के लिए भी चलेगी? अगर नहीं तो हमारे लिए क्या कर सही है सीसीएस यूनिवर्सिटी? तो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की श्रेणी में आता है। तो आपको ऐसा है कि ऑनलाइन क्लासेस जब चली थी लॉकडाउन होने के बाद, हमने भी पता करा था यूनिवर्सिटी में, तो उन्होंने मना करा था कि ये प्राइवेट स्टूडेंट्स के लिए नहीं है। प्राइवेट स्टूडेंट फिर क्या करें, क्योंकि शॉप वगैरह बंद है, रिफ्रेशर वगैरह नहीं मिल रहे हैं, पेपर की स्कीम आ गई है, तो किस तरीके से वो घर पे पढ़ाई करें? ठीक है, तो लाइब्रेरी नहीं जा सकते, बुक इशू नहीं करा सकते, मार्केट नहीं जा सकते, तो बहुत बुरी हालत थी। लेकिन इस बार सीसीएस यूनिवर्सिटी कर सकती है कि प्राइवेट के लिए ऑनलाइन क्लासेस अवेलेबल कराए। लेकिन अगर नहीं कराती है तो एक ऑप्शन अभी प्राइवेट स्टूडेंट के लिए और रेगुलर के लिए, या फिर कोई भी सीसीएस यूनिवर्सिटी से अगर कोई एफिलिएट नहीं भी है, मान लो आपके पापा पढ़ने चाहते हैं कोई बुक, जैसे बीए की कोई भी बुक है, अच्छी बुक्स होती हैं, लिटरेचर वगैरह होते हैं, तो वो सीसीएस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। ब्रिज लाइब्रेरी नाम की एक सुविधा चलाई गई थी और ccsuniversity.ac.in पे जाके आप चेक करोगे तो वहाँ पे ब्रिज लाइब्रेरी नाम का एक ऑप्शन मिल जाएगा। अभी जो कॉलेज हैं, अभी जो यूनिवर्सिटी है वो कॉलेज पे दबाव डाल रही है, प्रेशर डाल रही है कि आप हमें जो है उस पे जाके कंटेंट प्रोवाइड कराओ, और जल्दी से जल्दी मेरे हिसाब से 1 महीने के अंदर अंदर आपको हर बुक उस पे मिल जाएगी। अभी की अगर कंडीशन देखोगे तो आपको बहुत सी बुक नहीं मिल रही उस पर। आप पाओगे कि बीए की 2 बुक हैं और बाकी की 4 बुक नहीं हैं। लेकिन आने वाले 1 महीने के अंदर अंदर आप पाओगे कि एक ही सब्जेक्ट की 2 जो प्रकाशन नहीं कह सकते, उसे कह सकते राइटर की, एक ही जो सब्जेक्ट है उसके 2 राइटर की बुक वहाँ पे अवेलेबल हैं। मतलब आपकी बहुत सुविधा होने वाली है। बस 1 महीने का आप इंतज़ार कर लो, क्योंकि इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। अभी मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि टेलीग्राम ग्रुप हमारा ज्वाइन कर लें, जिससे आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहे। अगली अपडेट सब तक वीडियो कोशिश करूंगा पूरी की 27 तारीख को आ जाए, और कल दोपहर 1:30 पे लाइव आऊँगा। तो वहाँ पे अगर आपका कोई भी सवाल हो तो वहाँ पे आप पूछ सकते हो। और चलो सही है, बाकी अपना ख्याल रखो। कोई भी अपडेट हो आप सबसे पहली चीज़ तो देखो, कमेंट करने से पहले वीडियो पूरी देखा करो आप। इसमें मैं क्वेश्चंस दे के रखता हूँ, तो जो क्वेश्चन आपका है वो क्वेश्चन समझा करो, देखा करो, और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना। अगर कोई भी दिक्कत हो वहाँ पे बच्चे आपके खुद से हेल्प कर देंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलेंगे फिर अगली वीडियो में। अगर कोई भी अपडेट आती है कॉलेज वगैरह की, ऑनलाइन फॉर्म की, जैसी भी है, आपको सूचित करता रहूँगा।